डॉड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जर्मनी में मास्टर और पीएचडी के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। कहाँ से आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, कौन कौन से प्रोग्राम आप लोगों को डॉड स्कॉलरशिप के अंडर फंडिंग में मिलते हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, कि मास्टर्स वालों को और पीएचडी वालों को कितना स्टाइपेंड मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को डॉट स्कॉलरशिप के बारे में बताया था थ्योरेटिकली, लेकिन आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली डॉट स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। कहाँ से आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, कौन कौन से प्रोग्राम आप लोगों को डॉट स्कॉलरशिप के अंडर फंडिंग में मिलते हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और अपने इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर मैंने डॉट स्कॉलरशिप 2025-2026 का वेब पेज ओपन किया हुआ है, इंफॉर्मेशन पेज ओपन किया हुआ है। मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। आप लोगों ने डायरेक्ट इस पे लैंड करना है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास 1 सेकंड में अवेलेबल होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉट ऑर्गेनाइजेशन, डॉट बेसिकली है क्या। डॉट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जर्मनी में मास्टर और पीएचडी के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है, उनकी फंडिंग करती है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। इसमें आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगता। आप लोगों का एयर फेयर से लेके, आप लोगों की एप्लीकेशन फीस से लेके, आप लोगों के मंथली स्टाइपेंड तक, आप लोगों की ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हर चीज डॉट खुद कवर करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है। सबसे पहली जो इसकी रिक्वायरमेंट है, आप लोगों के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों का मास्टर होना चाहिए और इसमें स्कोर अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, आप लोगों के पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए जो आप प्रोफेसर को सबमिट कर सकें। तो आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज और देखना है कि क्या आप लोगों की कंट्री जोन सी है, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया डॉट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और एक लिंक ओपन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर आप लोगों ने साउथ एंड सेंट्रल एशिया के अंडर देखना है। इंडिया यहाँ पर आ गया, पाकिस्तान यहाँ पर आ गया और आपका बांग्लादेश यहाँ पर आ गया। और इसके अलावा ये सारी वो कंट्रीज हैं जो डॉट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये डाउट क्लियर हो गया कि क्या आप डॉट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम डॉट स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं। याद रखें, आप लोगों ने सिर्फ उसी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है जिसको डॉट ऑर्गेनाइजेशन फंड करने जा रही है 2025 और 2026 के अंदर। आप लोगों ने सिंपली इस पे क्लिक करना है, आपको वो सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे जो 2025 और 2026 में डॉट फंडिंग करने जा रही है। ये सारे वो प्रोग्राम हैं जिनकी इसमें आपका इंस्टीट्यूट मेंशन है, यानी कि यूनिवर्सिटी मेंशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी में ये उसका प्रोग्राम का टाइटल है। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस प्रोग्राम पर, उस यूनिवर्सिटी पर ले जाएगा। सिंपली आप लोगों ने यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन फैच आउट करनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज जोन सा है वो हमारे पास इंग्लिश है। डिग्री का नाम लिखा हुआ है, एमए, एमएससी, पीएचडी के लिए भी है। और उसके अलावा 17 मंथ्स या 24 मंथ्स की ये ड्यूरेशन है और ये टोटली कवर्ड होगी इस स्कॉलरशिप के अंडर थ्रू आउट दैट मंथ। 17 मंथ्स की अगर आपकी डिग्री है तो आपको 17 मंथ्स स्टाइपेंड मिलेगा। कितना मिलेगा अभी हम देखते हैं। और ये उसकी डेडलाइंस लिखी हुई हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन अभी पास आउट नहीं हुई, सो आप लोगों ने जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई करना है। डायरेक्टली आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है एंड देन आप लोगों ने डॉट पोर्टल पर अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं एंड देन लेटर ऑन आप लोग डॉट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अभी हम वापस चलते हैं उस पेज पे, मेन पेज पे, और यहाँ पर आगे देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ फंडिंग। आप लोगों को कम से कम 12 माह से लेके 42 मंथ्स तक आपको फंड किया जाता है। और सम टाइम कुछ केसेस में अगर आपकी पीएचडी थोड़ी सी डिले हो जाती है तो ये एक्सटेंडेबल भी होती है ऑन अ वेरी सॉलिड रीजन। नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है जी कि मास्टर्स वालों को और पीएचडी वालों को कितना स्टाइपेंड मिलता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ मास्टर्स वालों की तो उनको 934 यूरोस पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। और अगर मैं पीएचडी वालों की बात करूँ तो यहाँ पर उनको 1300 यूरो पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्या डॉट स्कॉलरशिप पर आप फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं, फैमिली आपके साथ आ सकती है, आपके डिपेंडेंट आपके साथ आ सकते हैं। डिपेंडेंट से मुराद इमीडिएट फैमिली मेंबर जिसमें आपके वाइफ और आपके बच्चे होते हैं। तो जी हाँ, वो आपके साथ मूव
कर सकते हैं और उसकी बेस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मंथली अलाउंस फॉर द अकम्पनिंग मेंबर ऑफ फैमिली, यानी कि अगर आपकी वाइफ आ रही हैं तो उनके भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं और बच्चे आते हैं तो उनके भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट हम इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह सिलेक्शन करते हैं। Candidates fulfill the necessary academic requirement and can be expected to successfully complete a study program in Germany। यानी कि आप लोगों की एकेडमिक रिक्वायरमेंट आप लोग फुलफिल करते हो और आपको ये हो कि आप अपना यहाँ पर प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे और इसके लिए आपका अबव एवरेज जो सा है वो रिजल्ट होना चाहिए प्रीवियस डिग्रीज में और आप टॉप परफॉर्मेंस करते हो और आप लोगों के पास रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल्स भी हों। कैंडिडेट्स हैव अ बैचलर डिग्री, आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए विच यूजुअली अ 4-year कोर्स। देन आप लोगों के पास एटलीस्ट 2 year प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके बाद आप लोगों का लेटर ऑफ मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपना इंटरेस्ट लेटर के वर्ड्स के थ्रू अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन डिलीवर कर सकें। यहाँ से आप इसका ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप इनके फैक्ट्स यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब में मैं मूव करता हूँ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स शेयर कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल रिक्वायरमेंट है वो है जी लैंग्वेज स्किल्स। अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास B1 जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम टेस्टडेफ, गोएथे या और DSH2 इन इंस्टीट्यूट्स का। और अगर मैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करूं, आप ऐसे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है और उसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए, तो आपके पास कम से कम B2 लेवल यानी कि 6.5 to 7 बैंड लाजमी होने चाहिए। अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करूं तो सिंपली आप लोगों ने एप्लीकेशन प्रोसीजर के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास पूरे का पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर अवेलेबल है। सबसे पहले है जी एप्लीकेशन डेडलाइन। आप लोगों ने स्टडी प्रोग्राम जिस भी प्रोग्राम में आप मास्टर या PhD में अप्लाई कर रहे हैं उसकी डेडलाइन को रिस्पेक्ट करना है, उसकी डेडलाइन को फॉलो करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट उस प्रोग्राम के लिए जो भी यूनिवर्सिटी या जिस पोर्टल से भी आप अप्लाई कर रहे हैं जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप लोगों ने वो सारे अटैच करने हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। और वो एप्लीकेशन आप लोगों ने डायरेक्टली जो सा है वो डॉट को फॉरवर्ड नहीं करनी, आप लोगों ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करनी है और जैसे ही आप लोग यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस आता है जी डॉट स्कॉलरशिप का। यू कैन अप्लाई फॉर अप टू 3 कोर्सेज, आप 3 कोर्सेज को नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर डॉट स्कॉलरशिप और अप्लाई आप जितने में मर्जी करें, लेकिन उनमें से 3 को आप नॉमिनेट कर सकते हैं कि मैं इन 3 के लिए डॉट स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता हूं और उसको आपने प्रायोरिटी वाइज प्रेफरेंस वाइज अरेंज करना है कि कौन सा कोर्स आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है और इसकी वजह भी आपने बतानी है, आगे जाके हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों के पास सबसे पहले है जी चेकलिस्ट, आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ मोटिवेशन अटैच किया, यहाँ पर आपने इसको क्रॉस कर देना है और आप लोगों ने अपनी CV जो सी है वो यूरोपास फॉर्मेट में चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने अपनी CV यूरोपास प्लेटफॉर्म है ये एक जहां पर आप अपनी CV क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों ने अपनी CV यहां से बनानी है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को यूरोपास से कैसे CV बनाते हैं आपको वो भी बताऊंगा। आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जी CV जो आप लोगों ने यूरोपास के प्लेटफॉर्म से बनाई होगी। लेटर ऑफ मोटिवेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट, पर्सनल रीजन फॉर अप्लाइंग द प्रोग्राम, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, मोर देन 1 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मैक्सिमम 3, और आप लोगों ने बताना है कि आपकी प्रेफरेंस ऐसी क्यों है अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में। नेक्स्ट आप लोगों ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बताना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने करंट एम्प्लॉयर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं और अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि आपको कम से कम 2 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप लोगों ने अपने करंट एम्प्लॉयर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाना है। ऑफिशियल लेटर हेड पे सिग्नेचर और स्टैंप होना चाहिए और नॉट इन अ सील्ड इनवेलप, यानी कि इनवेलप आपका सील नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोगों की कोई प्रीवियस हिस्ट्री है एम्प्लॉयमेंट की, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जॉब स्विच की है तो आप लोगों के पास जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आता है आप लोगों ने वो अपने वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर साथ लगाना है विद जो बैचलर डिग्री। और नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आती है IELTS और जर्मन, ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस, और कॉपी ऑफ हायर एजुकेशन डिग्री।
सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने अपनी डिग्री अगर आप लोगों की जर्मन और इंग्लिश में नहीं है तो प्लीज़ उसको ट्रांसलेट कर लें। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी इसी तरह ही अगर वो जर्मन में और इंग्लिश में नहीं है तो उसको ट्रांसलेट कर लें। और अगर आप चाइना और से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को एपीएस सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन ग्रेजुएट कोर्स, ये भी मैं ऊपर बता चुका, आप लोगों ने अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में बताना है कि आप ने ये प्रायोरिटी क्यों चूज की, व्हाई दिस प्रोग्राम इज एट द टॉप प्रायोरिटी और बाकी के। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एप्लीकेशन प्रोसीजर। आप लोगों ने सिंपली अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है और भेजना है। फिर सिलेक्शन कमेटी चेक करेगी हु इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द डार्ट स्कॉलरशिप। फिर उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे आप लोग डार्ट पोर्टल पे एंड द सिलेक्शन विल बी फाइनलाइज्ड एंड सजेस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली, यानी कि उनको फिर वैसे ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन प्रॉपर्ली रीडेबल होने चाहिए ताकि जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी है, उसको आपके पीडीएफ फाइल्स पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को कुछ डार्ट स्कॉलर से मिलवाऊंगा और उनसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।